बड़ा गजब का खेल उत्तराखंड में। ठीक वहीं पर हम खड़े हैं जो कल आपको खबर दिखाई थी और हेडिंग ये थी कि क्या रिटायर होंगे अधिकारी या फिर उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। तो अंदाजा लगाइएगा हुआ क्या होगा। ठीक वहीं पर है NCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड। आप सोच रहे होंगे कि शायद कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। सारे उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी जिसका नाम मदन सिंह रावत है, उपनिदेशक है इस कार्यालय का, जो ये आप देख रहे हैं, पौड़ी में भी मुख्य शिक्षा अधिकारी भी वो रह चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे, गिरफ्तारी होनी थी, कल रिटायरमेंट था और आज सुबह 6 बजे आज था रिटायरमेंट। अच्छा, आज रिटायरमेंट था, आज रिटायरमेंट होना था और आज ही सुबह 6 बजे ये ऑफिस खुलता है, वो साइन करके और चले जाते हैं और पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। आंसू भाई, कल हमने हेडिंग दी थी और उम्मीद कर रहे थे कि गिरफ्तारी होगी। ये उत्तराखंड पुलिस, ये तो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है? सुबह 6 बजे ऑफिस खुल रहा है, एक चुपके से कोई आ रहा है आदमी, उसका रिटायरमेंट आज होना है। क्या कहूँ, देखिए हमारी जो 5 साल मुझे तो हंसी भी आ रही है और बड़ा आश्चर्य भी लग रहा है। हम जो 5 साल से इनके भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे थे और चाहते थे कि ऑन जॉब ये कम से कम इनको कुछ ना कुछ सजा मिले, हमारी ये कोशिश को नाकाम कर दिया है सिस्टम ने। अब इसमें शिक्षा विभाग पूरा सम्मिलित है, पुलिस का कहीं ना कहीं सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या कहें, सुबह 6 बजे आप उम्मीद कर सकते हैं कि मदन सिंह रावत सुबह 6 बजे यहाँ पे आया और भाई ने जो है सिग्नेचर कर दिए हैं और 6 बजे ही वो रिटायर भी हो गया। जबकि वर्किंग जो आवर होते हैं 10 से 5, क्योंकि कल तक आप छुट्टी पे थे, तो मदन सिंह रावत जी को 10 बजे ऑफिशियल टाइम पे आना था और 5 बजे तक नौकरी करते और रिटायर होकर जाते, तो उसको तो हम समझ में आता हमारा। पर वो अगर सुबह 6 बजे आए और सुबह 6 बजे आके यही गार्ड थे। अरे गार्ड साहब आपसे सुबह कितने बजे ऑफिस खोला आपने? हाँ? सुबह कितने बजे ऑफिस खोला है वाला? 6 बजे। 6 बजे खोला? हमेशा 6 बजे खुलता है सुबह ऑफिस? हमेशा कभी कभी खुलता है, कभी कभी मतलब 6 बजे। आज ऐसा क्या रहा था? शासन से आते मतलब अधिकारी लोग आते तब खोलना पड़ता है। जैसे 8 बजे आ जाते हैं शासन मीटिंग से, तब खोलना पड़ता है। मैं तो हुकुम का पाल, मैं नौकरी, आपको कोई बोल रहे हैं यार, आप तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। आप तो हमारे भाई हैं। जैसे अफसर लोग बोलेंगे। कितने बजे मदन सिंह कितने बजे आए थे? अब जाने की बात तो मेरे को नहीं पता, पर मैं यहीं बाहर था क्योंकि मेरे बाहर की ड्यूटी है। आए कितने बजे आए? आई हुई 6 बजे। 6 बजे आए थे। गए कितने बजे? गए का मेरे को नहीं पता, मैं यहीं बाहर था, बोल रहा हूँ मैं गेट में। बाहर था, आपने देखा नहीं? अरे मैं ये तो ड्यूटी पे सवाल हो जाएगा फिर आपकी। एक मिनट मैं हाँ। चेंज कर रखा था। अच्छा। हाँ, तो मैं कपड़े चेंज करने के चले गया था और कुछ नहीं। 6 बजे कभी कभी खोलते हैं। आपको पता नहीं था कि उसकी गिरफ्तारी होनी है? मेरे पुलिस को कुछ नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं इस बारे में। मेरे को क्या पता, मैं तो ड्यूटी करने से मतलब है। अब बाई चांस साहब लोग आते तो उनसे सवाल जवाब थोड़े करते, काहे के लिए आ रहे, क्यों आ रहे, तो फिर मेरी तो ड्यूटी है। आप बोलते नहीं भैया 6 बजे वाली कौन सी ड्यूटी है, 6 बजे खुलवा रहे हो? अरे साहब ऐसे है कि 8 बजे भी खुलवा देते, एक बार बंद करने के बाद दोबारा खुलवा देते। शासन से मीटिंग में से आते, कभी फाइल कोई अर्जेंट काम, तो ऐसे। आवर्स क्या है आपके? हाँ, मतलब कितने घंटे का है आपकी ड्यूटी यहाँ पे? कितने बजे से कितने बजे तक? मेरी ड्यूटी वैसे तो मैं क्या बताऊँ आपको, इन्होंने आदेश पंजिका में लिखा हुआ शाम को 5 बजे से सुबह 9 बजे तक। अच्छा। कितने घंटे की ड्यूटी है आप ये बताओ? 8 घंटे का जियो है हमारा, तो ये कितने घंटे की बोलते हैं? आदेश पंजिका में साइन करा। तो आपके साथ भी बड़ा अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो क्या करे साहब, मजबूरी में करना पड़ता है हमें तो नौकरी, मजबूरी में करनी पड़ती है हमें नौकरी। अच्छा आंसू भाई, यहाँ पे फिर जब सुबह आप आए थे, मैं लाइव देख रहा था एक चैनल पे आपका, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि यहाँ पे पुलिस के लोग बहुत खड़े हो रखे थे उस समय। तो भैया पता ही नहीं चला उनको, पुलिस को कब पता चला? पुलिस का ये कहना है कि 2 बजे उनको ये जानकारी मिली। हाँ। कि 2 बजे जानकारी मिली कि मदन सिंह रावत सुबह 6 बजे यहाँ साइन करके निकल गए हैं। हाँ। तो अब सारा घालमेल तो है ही, आप समझ ही रहे हैं कि कहीं ना कुछ तो खेल है। और खेल क्या है, वही है कि इनको आज रिटायर करना था। ये पुलिस एक मतलब इन अधिकारी को नहीं पकड़ पा रही है जो सरकारी कार्यालय में है, नियुक्त हैं। और यहाँ पे मैं सीसीटीवी कैमरा भी देख रहा हूँ, अगर कैमरामैन वहाँ पे जूम करेंगे तो शायद अगर सीसीटीवी कैमरे अगर चल रहे होंगे, ये खंगाले जाएंगे तो पता चल पाएगा कि भैया 6 बजे एक किस समय आए थे और किस समय वो गए हैं। और 6 बजे का कौन सा ड्यूटी टाइम होता है? 10, सवा 10 बजे, 11 बजे वैसे भी सरकारी अधिकारी तो टाइम पे आते नहीं ऑफिस। और पुलिस से बचने के लिए सुबह 6 बजे आ रहे हैं और पुलिस वाले बेचारे, उनको 2 बजे पता चल रहा है। खुद सोचिएगा कि पुलिस का जमावड़ा था यहाँ पे 10-11 बजे,
और उनको 2 बजे पता चल रहा है और इंतजार में बैठे हुए थे। 2 पुलिस वहाँ पे खड़ी हो रखी थी, 2 पुलिस वहाँ पे खड़ी हो रखी थी, अब आएंगे और अब दबोचेंगे। और भाई साहब जो है सुबह चूहे बिल्ली जो खेल चल रहा है, सुबह आके 6 बजे आके और गायब हो रखे हैं। बिल्कुल, देखिए अब ये तो बड़ा निराशाजनक है और डिमोरलाइजिंग है हमारे लिए कि हमने पूरा प्रयास किया कि ये इनका जो भ्रष्टाचार का दंड है इनको तभी मिल जाए जब ये काम कर रहे थे, लेकिन अगर ये आज रिटायर होकर घर चले गए और पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई तो अब संभव है कि इनके धीरे धीरे इनके फंड भी निकल ही जाएंगे। हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज हो रखी थी और सुप्रीम कोर्ट से इनकी जमानत खारिज थी। अब हम तो ये सारे फैक्ट्स लेके अब कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ 2 पुलिस के जवान भी वहाँ पे खड़े हैं, तो वो किस लिए हैं अभी यहाँ पे खड़े? अब उनको तो आदेश होंगे, जैसे उच्च अधिकारियों के आदेश होंगे। हाँ। वैसे तो अब कोई औचित्य है नहीं, थोड़ा। अब कोई औचित्य तो रह नहीं गया, लेकिन अब उनको बोला गया होगा कि आप रहो। हाँ। तो भाई साहब, आप क्या मदन सिंह प्रकरण में ही हैं यहाँ पे? मदन सिंह रावत को करने के लिए किस लिए हैं आप यहाँ पे अभी? आप हमारे पुलिस के साथी हैं क्या कि उनके उससे ही हैं अभी खड़े? वो तो सुबह 6 बजे निकल गए। अभी हमें जानकारी नहीं थी ना, हमें तो बताया गया, हम इसलिए यहाँ पे आए। तो अभी फिर तो निकल गए हैं, फिर मतलब आपने पूछताछ नहीं करी वहाँ अंदर से? क्योंकि आपको किस समय पता चला कि वो सुबह 6 बजे निकल गए? हमें तो अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ आना, हम 9 बजे यहाँ गए थे। अच्छा, 9 बजे क्या? कितने पुलिस के जवान थे सुबह यहाँ पे तकरीबन? बाकी सीओ साहब के साथ भी थे 2-3, वो लोग चले गए अभी किधर, हम लोग अभी हैं यहाँ पे। अभी आए तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो निकल गए हो। अभी देखते हैं जब तक कोई आदेश निर्देश आपको क्या लग रहा है दोबारा आएंगे वो? ये तो पता नहीं। चलिएगा, हमारे मित्र पुलिस हैं, क्या कहेंगे, ये भी अपने अधिकारी के हुक्मों के गुलाम हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो प्रशासनिक प्रणाली पर भी उठता है कि जहाँ पर एक छोटा सा कहेंगे या गोलमाल जो घुमाया जा रहा है कि एक छोटा सा प्रकरण इसको कहेंगे जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। क्या इतने बड़े बड़े प्रकरण में क्या उम्मीद की जा सकती है आंसू भाई, जब इस छोटे से प्रकरण में ये हाल है? तो नहीं, प्रकरण तो खैर बहुत बड़ा है ये। नहीं, गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अब इसमें तो देखिए कहीं ना कहीं जो शिक्षा, लगता है मिला जुला है कुछ? बिल्कुल, शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं ऊपर से मंत्री जी का भी वरद हो सकता है, जिस तरह से पहले से ही संरक्षण रहा है। और क्योंकि एक बार इनको रविनाथ रामन जो इनके सचिव हैं, उन्होंने इनकी बर्खास्तगी के लिए फाइल आगे बढ़ा दी थी, तो मंत्री धन सिंह जी के पास जब फाइल पहुंची तो उन्होंने कहा कि इनका केवल डिमोशन कर दिया जाए। तो आप भी रावत हैं वैसे, तो हो ये भी सुनने में आया कि रावतवाद चल रहा है, धन सिंह रावत और ये मदन सिंह रावत और ये सारा कुछ चलता है। तो रावत भाई भाई हो गए, और नेगियों को, जो हम नेगी इनके खिलाफ, इनके रावतों के भ्रष्टाचार को खोलना चाह रहे थे, तो नेगियों को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। मतलब अधिकारी तो अधिकारी, मंत्री भी वैसे ही जो बर्खास्त करने के लिए फाइल जा रही है उसको कह रहे हैं कि डिमोशन कर दो बस खाली। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए इनके खिलाफ जो है, जो संस्तुति की थी रविनाथ रामन जी ने, वो क्या थे? उसमें सचिव थे शिक्षा के, उन्होंने ये कहा कि भाई इनके खिलाफ जो है गंभीर भ्रष्टाचार के जो है मामले हैं, जो इन्होंने एलईडी की खरीद की थी वहाँ पौड़ी में, उसमें जिस तरह से जो इन्होंने नियमावली का उल्लंघन किया था, उसमें साफ चार्जेस थे कि बिल्कुल वित्तीय अनियमितता जो है साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। और एक जो कंपनी 6 सेंस थी, उसको एक तरह से असेंबल्ड सेट लगाए हुए थे एलईडी के, और उस पर अपट्रॉन लिखा हुआ था, जबकि अपट्रॉन कंपनी 20-25 साल पहले बंद हो चुकी थी। तो एक तरह से दिल्ली से लाए हुए 10,000 का सेट जो है महंगी कीमतों पे स्कूलों में लगाया गया, उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। तो उसमें आरोपी हैं, उन आरोपों की जांच शिक्षा विभाग कर चुका है, जांचों में इनके खिलाफ जो आरोप हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है। उसके बाद सचिव साहब ने वो फाइल आगे बढ़ाई थी और सारे तथ्य रखे थे मंत्री जी के सामने, लेकिन मंत्री जी को ये मंजूर नहीं था कि एक भ्रष्ट अपराधी को दंड मिले, क्योंकि शायद वो भ्रष्टाचार नहीं हटाना चाहते, यही कह सकते हैं। कितने लोग और सम्मिलित हैं इसमें, जो ये, क्योंकि ये उप निदेशक हैं, इनके अलावा और कितने लोग सम्मिलित हैं इसमें? इधर आ जाइए थोड़ा सा। 3 लोग थे। हाँ, एक स्वयं थे। हाँ। इसके अलावा एक हरेराम यादव जो पैसा ले रहे थे उस मीटिंग में, वो जिला शिक्षा अधिकारी थे। और एक क्लरिकल स्टाफ दिनेश गैरोला थे, पटल सहायक अशासकीय कॉलेज के, उनको गिरफ्तार कर लिया है दिनेश गैरोला का, क्योंकि वो छोटा कर्मचारी था। अच्छा। उसको आसान लेवल का कर्मचारी है, वो क्लरिकल स्टाफ थे, तो उनको तो पकड़ लिया। अच्छा। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं
बड़े उनको मछली भी पकड़ने नहीं की हिम्मत जो है न तो पुलिस के पास दिखाई दे रही है मुझे, और ना मेरे ख्याल से शिक्षा विभाग चाहता है कि उनकी गिरफ्तारी हो। चलिए देखिएगा, ये सब अपने उत्तराखंड में हो रहा है। बैनर पोस्टरों में बहुत आसान है कहना कि संकल्प ने उत्तराखंड का, जीरो टॉलरेंस, तरह तरह की तमाम बातें, बहुत आसान होता है कहना, लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो ये हकीकत हमें नजर आती है कि एक वो अधिकारी जिसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिसकी जमानत खारिज हो चुकी है, जिसका रिटायरमेंट होना था, वो सुबह 6 बजे ऑफिस खोल के रिटायर भी हो जाता है और पुलिस हाथों में हाथ धरे बैठी रहती है। जो शिक्षा विभाग है वो भी कुछ नहीं कर पाता है, उसको बर्खास्त करने के बजाय बस उसका डिमोशन कर देता है। तो ये सब आपको सोचना है कि किस प्रकार जब आप जो ये मंत्री चुनते हैं, किस प्रकार आप ये विधायक चुनते हैं, और लास्ट में ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मामला था क्या ये पूरा सुबह जाते जाते? ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का है, पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, वहीं ये स्टिंग भी हुआ था, वहीं के सारे आरोप भी हैं इन पे, और तब से लेके अब तक जो है ना 5 साल गुजर चुके हैं 2017-18 से। मामला क्या था? कुछ खरीद मामला फरोख्त? यही था कि ये जो है एक नियुक्ति के लिए वहाँ पे शासकीय कॉलेज में अपने भाई की नियुक्ति के लिए एक मैनेजर के ऊपर, अनिल नेगी के ऊपर दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि उनके कॉलेज में जो अंग्रेजी या दूसरे विषयों के जो शिक्षक हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ है उसके अनुमोदन के लिए भी मुझे पैसा दीजिए, शासकीय में जो शासकीय कॉलेज में। तो अनिल नेगी ने मुझसे कहा कि इस खबर को आप छापिए। तो मैंने कहा कि पैसे के लेन देन की खबर मैं बिना प्रमाण के नहीं छाप सकता। तो ये मुझसे स्पाई कैम ले गए और स्पाई कैम से स्टिंग करके लाए। उसके बाद मैंने वो स्टिंग प्रसारित किया, उसको उस समय जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उनके नॉलेज में मैं लाया, और डीजीपी के नॉलेज में लाया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नॉलेज में लाया, सबके नॉलेज में लाया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा मेरे ऊपर एक एफआईआर जो अक्यूज हैं दिनेश गर्वाल, उनकी वाइफ की तरफ से फर्जी एफआईआर की गई। आप भी इतने लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 साल तकरीबन हो गए, तो कभी कभी लगता है यार किन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं जब कुछ कार्रवाई नहीं हो। बिल्कुल, अगर ये मामले में इस तरह से ही रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी भी हिम्मत टूट रही है, और बस ये जनता का एक वो रहता है, हमें आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जनता की वजह से लड़ रहे हैं। जब तक जनता कहती है कि लड़ो तो हम लड़ेंगे। जिसे लगेगा कि यार अब जनता का भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अब क्या कर सकते हैं बताइए। अशासकीय में मैं देख रहा हूँ, अशासकीय में ये घोलमाल बहुत ज़्यादा होता है, और तमाम मैं देखता रहता हूँ कि अशासकीय में बहुत सारी ऐसी खबरें आती है कि इस प्रकार का घोलमाल जो आप कह रहे हैं ये होता है, और इसका प्रमाण भी आप दे चुके हैं। देखिए, अशासकीय तो एक छोटा वो है, वहाँ पे मैनेजर्स को टारगेट कर दिया जाता है। एक्चुअली क्या है कि पैसे का जो खेल है वो बिना उच्चाधिकारियों के, मंत्रियों की सहमति से नहीं हो सकता है। ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से हमने एक बड़े अधिकारी को पकड़ा है, इस समय बड़ी मछली पकड़ी है। तो अगर चाहती सरकार तो बहुत कुछ कर सकती थी। एक भ्रष्ट अधिकारी अपने वर्किंग पीरियड में अगर सजा पा लेता तो एक अच्छा मैसेज जाता, और कुछ बड़े भ्रष्ट अधिकारी भी डरते। ऐसे में तो हौसला जो भ्रष्टाचारी हैं उनके तो और हौसले बढ़ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। हौसले बुलंद होंगे कि जब मदन सिंह रावत का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद जीरो टॉलरेंस जो वो यही जीरो टॉलरेंस है कि मतलब हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ही सोचने विषय है कि आखिर क्या हो पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा, क्या इस प्रकार से ही चीज़ें चलती रहेंगी, तमाम चीज़ें जिसको पुलिस प्रशासन कहा जाता है कि बड़ा मुस्तैद रहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि कब 2 बजे सूचना आती है कि वो तो सुबह 6 बजे ही निकल के चलेगा, और सुबह पुलिस का जमा उड़ा। ये सब चीज़ें हो क्या रहा है? चूहे बिल्ली का खेल आखिर क्यों चल रहा है? 5 साल से आशुतोष नेगी लगे हुए हैं, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, जमानत रद्द हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, और वो आराम से यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है, और हम और आपको सबको मिलकर इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।